जब अंधे माता पिता की सेवा करने वाले श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। अंधे माता पिता श्रवण कुमार जब माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए वह अपने कांवर पर धारण करके तीर्थ घुमाते हुए जब अयोध्या क्षेत्र में पहुंचे हैं, उसी समय अंधे माता पिता को महाराज प्यास लगी है। अंधे माता पिता अपने पुत्र अपने लाडले श्रवण कुमार से कहे कि बेटा प्यास लगी है, जल ले आओ। एक तुमड़ी उठाया और तुमड़ी उठा करके श्रवण कुमार सरयू के तट पर गया है और जा करके वह तुमड़ी में जल भरने लगा। उस समय महाराज दशरथ सुकुमार थे। महाराज दशरथ को वरदान मिला हुआ है कि तुम जब बाण छोड़ोगे, जहां तुम शब्द कह करके छोड़ोगे वही शब्द भेदी बाण वहां जा करके लग जाएगा। शिकार करने के लिए आए महाराज दशरथ उधर श्रवण कुमार गए थे माता पिता को जल पिलाने के लिए, जल लाने के लिए। गड़गड़ की आवाज सुनाई दिया। उसी समय महाराज दशरथ शब्द वेदी बाण छोड़ दिया और वह बाण सीधे जाकर के श्रवण कुमार के हृदय पर लग गया। श्रवण कुमार के हृदय पर लगा। श्रवण कुमार माँ 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 कह करके चिल्लाने लगे, धरती पर गिर गई। दौड़ते हुए दशरथ आए, आकर के देखा कि आज मेरा यह शब्द भेदी बाण किसी मनुष्य के शरीर पर लग गया। कहा, हे कुमार तुम कौन हो? हे कुमार तुम कौन हो? श्रवण कुमार ने कहा, राजन मैं तो अपने अंधे माता पिता के सेवक हूँ। मेरे अंधे माता पिता को प्यास लगी थी। मैं अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए यह सरयू के तट पर जल लेने के लिए आया था, परंतु किसी ने मुझे यह बाण से भेदन कर दिया। हे राजन तुम कौन हो? महाराज दशरथ ने कहा, हे राजकुमार मैं यहाँ के राजा हूँ, दशरथ हूँ। श्रवण कुमार कहने लगे, क्या दशरथ मेरे समक्ष आए? हाँ राजकुमार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहा, महाराज देखो आपके राज्य में मेरे इस शरीर पर किसी ने भेदन कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा, कुमार किसी और ने नहीं, अपितु आज यहाँ के राजा ने ही तुम्हारे शरीर पर भेदन कर दिया है। श्रवण कुमार कहने लगे, राजन मैं तो एक सेवक था। अपने अंधे माता पिता को मैं तीर्थ घुमाने के लिए ले जा रहा था। भला मेरा बैर किसी से कैसा बैर था जो आज मुझे मेरे इस शरीर पर शब्द भेदी बाण का उपयोग किया गया है। और धन्य है वह पितृभक्त श्रवण कुमार जिन्होंने क्या कहा कि राजन आपने तो मेरे वक्ष स्थल पर बाण का यह संसाधन कर दिया है, अब मेरे यह श्वास थम रहे हैं। हे राजन आप एक काम कर देना। क्या काम? कहा कि नदी के थोड़ी ही दूर मेरे अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल होकर के कांवर पर बैठे हुए हैं। आप यह तुमड़ी ले जाना और ले जाकर के मेरे अंधे माता पिता को पिला देना, क्योंकि मेरे अंधे माता पिता पिपासा है, प्यासे हैं। मैं तो अब जा नहीं पाऊंगा। आप यह जल ले जाना और जल ले जाकर के मेरे अंधे माता पिता को पिला देना। जब मेरे अंधे माता पिता आपसे पूछेंगे आप कौन हो, उस समय आप जवाब ना देना, अपना परिचय ना देना, क्योंकि पहले आप अपना परिचय दे दोगे मेरे अंधे माता पिता वह आपके हाथ से जल नहीं पिएंगे, क्योंकि वह तो मेरे ही हाथ से जल पान करते हैं, अपने पुत्र के हाथों वह जल पान करते हैं। दशरथ जी महाराज क्षमा याचना किया। पितृभक्त श्रवण कुमार तुमड़ी को दिया है। दशरथ जी महाराज जब जल पिलाने के लिए गया न सज्जनों, धीमी धीमी गति से गया, हाथ में जल गया है। अंधे माता पिता प्यास से व्याकुल है। जब आने का आहार सुनाई दिया, अंधे माता पिता कहने लगे, श्रवण बेटा आ गए। बेटा कितना विलंब कर दिया आने में, कितना प्यास लगी है, लाला लाओ जल पिला दो, मुझे जल पिलाओ। दशरथ जी महाराज आया, निशब्द रहा। दशरथ जी महाराज कुछ नहीं कह पाया।
मैया कहने लगी, लाला तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? श्रवण मुझे जल पिलाओ ना। परंतु महाराज आज श्रवण तो आया ही नहीं है ना। जो तीर्थ घुमाने के लिए श्रवण संकल्प लिया था, आज वह तो सरयू के तट पर जाकर के महाराज प्राण को त्याग दिया है। दशरथ जी महाराज जल पिलाने के लिए आई। मैया बार बार पूछ रही है, बेटा श्रवण कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बेटा जल पिला दो ना। दशरथ जी महाराज जब चुप रहे, मौन रहे, अंधे माता पिता को आभास हुआ, कहा कि लगता है ये श्रवण नहीं है। क्योंकि श्रवण जब आते थे ना तो वह दूर से ही आवाज लगाते आते थे कि माँ मैं आ गया, मैया मैं आ गया, मैया मैं आ गया। और जब बेटा आते थे ना कि मैया आने की आहट सुन करके ही वह महाराज समझ जाती थी कि मेरे पुत्र आ रहे हैं, मेरे श्रवण आ रहे हैं। मैया कहने लगी, नहीं ये श्रवण नहीं है स्वामी, ये श्रवण नहीं है। तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? हमारे श्रवण कहाँ है? तब जाकर के दशरथ ने मुख खोला है। दशरथ ने कहा कि माँ मैं यहाँ की राजकुमार हूँ। दशरथ कहा, राजन हमारे पुत्र श्रवण कहाँ गए हैं? हमारे पुत्र श्रवण कहाँ गए? महाराज दशरथ ने कहा, माँ अब शायद वह श्रवण लौट करके नहीं आएंगे। श्रवण बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। अंधे माता पिता कहने लगे, राजन क्या कह रहे हैं? वही तो हमारे नेत्र है, वही तो हमारी वह लाठी है, वो हमारे सहारा है, और तुम कहते हो कि बहुत दूर चला गया। कहाँ है हमारे श्रवण कुमार? कहाँ चले गए? दशरथ जी ने कहा, माँ मुझे क्षमा कर देना, आज आपके पुत्र श्रवण कुमार का मेरे हाथों मरण हो गया है। कहा, अरे राजन ये तुम क्या कहते हो? आज तुमने हमारे श्रवण कुमार को नहीं, अपितु आज तुम श्रवण कुमार के माता पिता को भी तुमने मार दिया, क्योंकि वो हमारे नेत्र है। तुम कह रहे हो कि श्रवण कुमार को मरण हो गया। कहा, माँ श्रवण कुमार ने कहा है कि आप पहले यह जल पी लो, आप पिपासे हो। कहा, अरे राजन तुमको लज्जा नहीं आई? पुत्र को मार करके तुम जल पिलाने के लिए आए हो? अरे राजन हम तो अपने पुत्र के हाथों ही जल पीते हैं, अन्यथा चाहे वह राजा हो चाहे महाराजा हो, हम किसी के हाथ से आज तक जलपान नहीं किए हैं। नतमस्तक हुए महाराज दशरथ। जब दशरथ ने कहा कि महाराज श्रवण कुमार अब नहीं आएंगे, अंधे माता पिता मानो महाराज पुत्र की वियोग, जैसे पुत्र के वियोग को सुना, पुत्र के मरण को सुना है, उसी समय वह अंधे माता भी कहने लगे, राजन आज तुमने एक नहीं अपितु तीन लोगों को मार दिया। जिस प्रकार आज हम पुत्र के वियोग में तड़प करके हम प्राण को त्याग रहे हैं, हे राजा दशरथ एक दिन ऐसा ही समय आएगा कि जिस प्रकार आज हम पुत्र के वियोग में या प्राण को त्याग रहे हैं, ऐसे ही एक दिन पुत्र के वियोग में तुम भी अपने प्राण को त्याग दो। श्राप लगा, श्राप लगते ही महाराज अंधे माता पिता अपने प्राण को त्याग दिए। देखिए ये भक्ति कैसी है सज्जनों। श्रवण कुमार के पास था क्या? श्रवण कुमार के पास कुछ नहीं था। उनके माता पिता उनके साथ में रहते थे, लेकिन धन्य है वह श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को भी अपने कंधे पर धारण करके महाराज तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। और आज के बच्चे हैं जो अपने माता पिता को महाराज घर से बाहर कर रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि महाराज संसार में संसार के सुख आपको बार बार मिल जाएगा, परंतु माँ और बाप एक ऐसे तत्व है जो एक बार चला गया ना फिर दोबारा लौट करके नहीं आए। हमारे पास आज माता पिता है, हम लोग आज माता पिता के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं।
अरे उसे जाकर के पूछे जिसका माता पिता नहीं है कैसा लगता हो। आपसे निवेदन करते हैं जब तक जीवन है ना महाराज, माता पिता को अपने साथ रख लो, कल्याण हो जाएगा। आज के लोग बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। आज के लोग माता पिता को ही कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं महाराज। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में सबसे बड़ा माता पिता है, सबसे बड़ा बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये सत्य है। आज यदि हम इस व्यास मंच पर बैठे हैं, आपको दर्शन कराएं, आज यह व्यास मंच पर यदि हम बैठे हैं तो अपने दादाजी के कारण बैठे हैं। महाराज यह संसार में यदि कोई सबसे बड़ा है, कोई भगवान है, तो हमारे लिए तो हमारे दादाजी भगवान है, हमारे इष्ट है। आप सभी से निवेदन करते हैं अपने घर में अपने दादा दादियों की खूब सेवा करो, माता पिता की खूब सेवा करो, क्योंकि इस संसार में माता पिता की सेवा करने वाले का ही कल्याण होगा, वही आगे चल करके नाम रोशन करेगा। महाराज हमारा औकात ही क्या था, परंतु देखो आज हमारे दादाजी ने जिस समय महाराज हम बाल्य अवस्था में थे, जिस समय हमको माता पिता की प्रेम की जरूरत थी, जिस समय महाराज घर में खेलने का आयु था हमारा, उस समय महाराज हमको शिक्षा अर्जन के लिए अपने से बहुत दूर भेज दिया था। कुछ समय के लिए हमको भी लगा था कि हमारे परिवार वाले हमको अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन आज पता चलता है कि महाराज जब ये मंच पर बैठते हैं, जब इतने लोगों के साथ जब बैठ करके कथा सुनाते हैं, आज लगता है कि धन्य है वह धर्मात्मा, धन्य है वह परमात्मा जिन्होंने महाराज अपने हृदय पर पत्थर रख करके हमको अपने से अलग किया और आज स्वयं नीचे बैठ करके हमको इस पर व्यास मंच पर बैठाए हैं। ये सब किनकी कृपा है? ये सब हमारे परिवार, हमारे दादाजी की कृपा है। सभी से निवेदन करते हैं महाराज, घर में यदि बूढ़े बुजुर्ग मिले हैं ना, बहुत भाग्य से मिलते हैं। और ये मानव जीवन महाराज एक बार मिलता है, बार बार तो मिलता नहीं है। परिवार वालों के साथ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा झुकेगा ना, जो जितना ज्यादा झुकेगा उतने ज्यादा चमकेगा, याद रखिएगा। हम उदाहरण है, अपने आप को उदाहरण दे रहे हैं। क्या हमारी औकात थी यहाँ बैठ पाते? हमारा कोई औकात नहीं था, लेकिन आज हमारा औकात बनाने वाले देखो स्वयं नीचे बैठे हैं और हमको अपने ऊपर बैठाए हैं। तो इनके चरण में बैठने वाले हम थे। तो महाराज ये सब देने वाले कौन है? देने वाले परिवार है, देने वाले माता पिता है। और ऐसे उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। अरे जिन्होंने हमको जन्म दिया, जन्म देकर के महाराज अपने सर्व सुख हमको दे दिया, और जब हम कुछ करने लगते हैं ना तो उन्हीं को आंख दिखाते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। थोड़ा सा धन मिल गया तो कहते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए कितना खर्च किया है। आज के तो बच्चे ऐसे हैं महाराज कि आज खरीदना चाहते हैं। क्या हम माता पिता के स्नेह को खरीद सकते हैं? क्या हम माता पिता के प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या हम माता पिता को दोबारा ला सकते हैं? और आज ठोकर मार करके भगा रहे हैं। पास में रखिए महाराज।
कब तक रहेंगे हमारे साथ? भैया आज है कल चले जाएंगे। जब उन्होंने हमको सुख पूर्वक रखा है तो हमारा भी परम दायित्व बनता है कि महाराज जब वह वृद्ध हो जाए तो हम उनके लाठी बन करके उनके साथ रहें। ये हमारा कर्तव्य है। और जिस समय लाठी बनने का समय आता है वही लाठी महाराज माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं। आज जा करके देखो तो कितने माता पिता मंदिर के द्वार पर भीख मांग रहे हैं, कितने माता पिता वृंदावन में भटक रहे हैं, कितने माता पिता अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में पल रहे हैं। धन्य है वो महाराज का जिन्होंने तो महाराज आश्रम खोल दिया। नहीं तो माताओं का क्या होता? हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने को ही अलग कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे औलादों को। महाराज ऐसे औलादों को ना नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा, जिन्होंने माता पिता का अपमान किया, जिन्होंने माता पिता को ठोकर देकर के घर से भगाया है। उनके ही दौलत खा रहे हैं और उनको ही महाराज एक अन्न के लिए तरसा रहे हैं। और आज के लोग कहते हैं अरे हमको औलाद चाहिए। क्या काम का ऐसा औलाद बताइए ना। जैसे पत्नी आए बच्चे आए वैसे ही महाराज सब मोह अपने बच्चे को दे दिए, पत्नी को दे दिए। आज भाई भाई बेघर हो रहे हैं, आज माता पिता अपने से अलग हो रहे हैं और आज सभी समाज सेवक बन रहे हैं। बताइए ऐसे में समाज सेवा होगा? आपको हम फिर राम के उदाहरण दे रहे हैं। 22 तारीख को सभी राममय हुए थे। ये बताइए क्या राम जी महाराज भी अपने माता पिता को अपने से अलग किया था क्या? अरे उन्होंने तो जंगल में भी अपने माता पिता का पूजन किया करता था। ऐसे थे वो राम। वह ऐसे हैं हमारे गोविंद कन्हैया। और हम लोग जिनके पूजन कर रहे हैं, जिनकी इतनी कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद भी पता नहीं महाराज मनुष्य कैसा है, कथा भी महाराज असर नहीं करता है। माँ